से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। स्वर्ग लोक से चला फरिश्ता दिग मरियम के रे। स्वर्ग लोक से चला फरिश्ता दिग मरियम के रे। स्वर्ग लोक से चला फरिश्ता दिग मरियम के रे। मरियम से वो यूं बोला रे तेरा बेटा होगा रे। ओ मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। अचरज करके मरियम बोली सुनो फरिश्ता रे। अचरज करके मरियम बोली सुनो फरिश्ता रे। अचरज करके मरियम बोली सुनो फरिश्ता रे। ब्याह हुआ ना अब लो मेरा कैसे होगा रे। ओ मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। ये सुन के फरिश्ता बोला मैं समझाऊं तो है। ये सुन के फरिश्ता बोला मैं समझाऊं तो है। ये सुन के फरिश्ता बोला मैं समझाऊं तो है। रूल कुदूस की कुदरत तो पे साया डाला रे। ओ मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे।
प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सशक्तिमान परमेश्वर आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठाने जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। हे सशक्तिमान परमेश्वर, आपने अद्भुत रीति से अपने स्वरूप में हमें बनाया और इससे भी अधिक अद्भुत रीति से आपने हमें पुनः स्थापित किया। वर दीजिए कि जैसे आपके पुत्र प्रभु यीशु हमारे मानवीय स्वभाव में संभागी हुए, वैसे ही हम भी उनके ईश्वरीय महिमा में संभागी हों। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। आइए हमारे सामने पवित्र शास्त्र का पहला पाठ योएल नबी की पुस्तक से पढ़ा जाएगा। सबको जय मसीह की। आज का बाइबल पाठ जो प्रभु के वचन में से लिया गया है, यिर्मयाह 31:1-9। यिर्मयाह 31:1-9। उन दिनों में मैं सारे इस्राएली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, क्योंकि यही वाणी है। यहोवा यूँ कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली, उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ। मैं इस्राएल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझ से सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा। वहाँ तू फिर श्रृंगार करके डप बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। तू सोमरोन के पहाड़ों पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल भी खाने पाएंगे, क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिसमें एप्रैम के पहाड़ी देश के पहरुए पुकारेंगे, उठो, हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सियोन को चलें। क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, याकूब के कारण आनंद से जय जयकार करो, जातियों में जो श्रेष्ठ है उसके लिए ऊंचे शब्द से स्तुति करो और कहो, हे यहोवा, अपनी प्रजा इस्राएल के बचे हुए लोगों का भी उद्धार कर। देखो, मैं उनको उत्तर देश से लाऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठे करूंगा और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी और एक मंडली यहाँ लौट आएगी। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुँचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊँगा जिसे वे ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूँ और एप्रैम मेरा जेठा है। ये प्रभु का वचन है। प्रभु की स्तुति हो। हमारे सामने भजन संहिता का पाठ पढ़ा जाएगा। आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 103 उसका 8 से 14। साम्स चैप्टर 103 8-14। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है।
क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र का दूसरा पाठ रोमियो की पत्री में से पढ़ा जाएगा। आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी रोमियो 8 उसका 11 से 17। रोमियो 8 उसका 11 से 17। यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वे तुम्हारी नश्वर देहों को अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। आइए हम सुसमाचार पाठ में जाने से पहले एक गीत गाएंगे।
प्यारा प्रभु जन्मा। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 9 आयत से 18 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 9 to 18। हे प्रभु क्रिस्त आपकी महिमा हो। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आएँ और उसके वचन को हम बांट सकें। आज का दिन जो है वो सेकेंड संडे आफ्टर क्रिसमस के बाद दूसरा इतवार या दूसरा रविवार, और आज का जो थीम है लेक्शनरी के अनुसार वी आर शेयरर्स इन द सनशिप ऑफ क्राइस्ट। वी आर शेयरर्स इन द सनशिप ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्रत्व में हिस्सेदार हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का जो पुत्रत्व है उसमें हमें भी हिस्सेदार बनाया गया है। और आज की जो बाइबल रीडिंग्स हमने पढ़ी हैं वो जरमाया चैप्टर 31 वर्सेस 1 to 9, Psalm 103 verses 8 to 14, Romans chapter 8 verses 11 to 17 and John जो गॉस्पल का हमने हिस्सा पढ़ा है जॉन 1:9 to 18 जो है। और जैसा मैंने बताया कि आज का जो थीम है हमारा, इसमें इस थीम के माध्यम से ये बताया गया है कि हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका जो पुत्रत्व है या उसका जो अधिकार है उसमें हमें भी हिस्सेदारी दी गई है। अर्थात जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं वैसे ही हम भी यीशु मसीह के माध्यम से, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाए गए हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम पर दया की है, हमें चुना है, अपना अभिषेक किया है, और आज हम भी परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं। और यीशु मसीह ने नए नियम में बार बार परमेश्वर को पिता के रूप में पुकारा जो है। और इसीलिए जो है आज हम भी जितने भी मसीह या विश्वासी लोग हैं, जब हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम भी परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं। क्यों हम परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हमें ये अधिकार मिला है और उसने हम पर दया की है, और इस कारण हम उसके पुत्र और पुत्रियां बनाए गए हैं। तो यूहन्ना 9 पहला अध्याय हमने पढ़ा, 9 आयत से हमने जब पढ़ा है तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपनों के घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे ग्रहण किया? प्रभु यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया उसने
उन्हें अर्थात उन सब लोगों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और जब हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है तो हम भी जैसे प्रभु यीशु अपने पिता को परमेश्वर को पिता कहते हैं, हम भी परमेश्वर को पिता कहते हैं। तो इस तरह से हम जो प्रभु यीशु मसीह पहले पुत्र थे, उसी तरह हम भी आज परमेश्वर के संतान हैं या पुत्र और पुत्रियां हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार मिला है। जो है हम उसकी जो सनशिप है उसमें हमें हिस्सेदारी मिली, हमें भी उसमें शेयर मिला है। और इसलिए जो है हम प्रभु यीशु मसीह के पिता को, अपने परमेश्वर पिता को आज पिता कहकर पुकारते हैं। अगर हम बाइबल के कुछ हिस्से पढ़ते हैं नए नियम में या यूहन्ना की इंजील में, या जो हिस्सा हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है, या कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्रत्व का जो अधिकार है उसमें हमें हिस्सेदारी मिली है। तो पहली बात जो है, जो कि यूहन्ना 1 में ही लिखी हुई है, कि जब हम उसे ग्रहण करते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब हमें प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार मिलता है। क्योंकि लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में अपना प्रभु और उद्धारकर्ता हम उसे रिसीव करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, जिस दिन से हम उसे प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसी दिन से हम परमेश्वर की संतान बनाए जाते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो लिखा हुआ है 12 वर्ष में कि अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं तब भी हम देखते हैं कि उसके द्वारा, यानी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बनाए गए हैं। हम इस योग्य नहीं थे कि हम अपने आप को परमेश्वर के पुत्र या पुत्रियां कहला सकें। हम इस योग्य नहीं था कि वो परमेश्वर को अपना पिता कहकर पुकार सकें। बाकी अन्य किसी भी हम जगहों पर या शास्त्रों में नहीं देखते हैं कि परमेश्वर को पिता के रूप में प्रकट किया गया हो और एक प्रेमी पिता के रूप में प्रकट किया गया हो। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने हमें बताया है कि परमेश्वर जो है वो केवल न्यायी या दंड देने वाला या क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो पिता है जो दया करने वाला, जो अनुग्रह करने वाला और हम पर रहम करने वाला परमेश्वर है। और उस परमेश्वर को पिता हम तभी कह सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, और दूसरी बात जब हम उस पर विश्वास करते हैं। तो आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के माध्यम से, यीशु मसीह के द्वारा हम पिता को परमेश्वर नहीं बल्कि पिता कहकर उसे हम पुकार सकते हैं। और गलातियों में भी लिखा है कि हम उसे अब हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं कि हम जो कि प्रभु यीशु मसीह तो पिता के इकलौते पुत्र थे, लेकिन हम लोग कैसे उसके पुत्र हैं? हमें लेपालकपन के द्वारा उसने अपना पुत्र और पुत्रियां हमें बनाया है। अगर हम दुनिया में भी देखते हैं तो जब हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो वो बच्चा जो है वो उस पिता या उस माता का, उसकी जो जितनी भी संपत्ति होती है उस घर में जिसमें उसे गोद लिया जाता है उसका अधिकारी हो जाता है। अब जो कुछ उसके माता पिता का है लीगली जो है वो बच्चा भी उन सब चीज़ों का अधिकार रखता है। अगर उनके पास कोई बिजनेस है, अगर उनके पास कोई गाड़ी है, अगर उनके पास कोई घर है, तो क्योंकि उन्होंने उसे लेपालकपन के द्वारा लिया है या उसे गोद लिया है, तो उसी तरह से उसका सब कुछ होगा। उसी तरह जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें पिता ने लेपालकपन के द्वारा हमें गोद ले लिया है। अगर हम गलातियों उसका 4 और उसकी 5 और 6, 7 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। अगर 4 वर्ष में पढ़ देता हूँ, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले।
और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ जो है। तो यही बात हम रोमियो में भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के द्वारा, उसके देह धारण के द्वारा, उसके इस संसार में उत्पन्न होने के द्वारा उसने हमें व्यवस्था की जो अधीनता थी या पापों की जो अधीनता थी, उससे हमें मोल लेकर छुड़ा लिया है और हमें उसने परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाया है, परमेश्वर की संतान बना दिया है। और जब हम पुत्र हैं तो हम पिता प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्वर्ग के अधिकारी हैं, और इसलिए हम दास नहीं परंतु पुत्र हैं। और जब तू पुत्र है तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ, यानी जैसे स्वर्ग में पिता ने अपने पुत्र यीशु को जगह दी है, वैसे ही पिता और पुत्र यानी प्रभु यीशु और परमेश्वर अपने उन लोगों को भी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं स्वर्ग में जगह देंगे, वो अधिकार देंगे जहां पर हम स्वर्गदूतों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और महिमा करेंगे जो है। तो एक और चीज़ जो है अगर हम देखते हैं, चौथी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें कैसे अपने बेटे बेटियाँ बनाया है। तो ना तो हमारे अच्छे कामों की वजह से, ना हमारी किसी योग्यता की वजह से, ना हमारी किसी खूबसूरती की वजह से, ना हमारी धार्मिकता के कारण, ना पवित्रता के कारण, लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उस प्रेम के कारण उसने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया है। अगर हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय हम देखते हैं, पहली आयत से लिखा है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। तो देखो पिता ने कैसा हमसे प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं जो है। तो आज हमारे कोई भी योग्यता नहीं है कि हम परमेश्वर को पिता और हे अब्बा कहकर पुकार सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है, और यीशु मसीह ने हमें इतना प्रेम किया हमसे कि उसने अपने प्राण दे दिए, क्रूस पर वो बलिदान हो गया, और उसके बलिदान के द्वारा आज हम परमेश्वर की संतान बनाए गए हैं। तो परमेश्वर के प्रेम के कारण भी आज हम परमेश्वर की संतान बनाए गए हैं। पांचवी बात कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें परमेश्वर की संतान बनाया गया है। ना तो हमारी योग्यता के अनुसार, ना हमारे किसी खूबी के अनुसार। देखते हैं कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, उसने हम पर दया की है, और इस कारण हम उसकी संतान बनाए गए हैं। और लिखा हुआ है कि क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। यूहन्ना 1 और उसकी 16वीं आयत में इस बात को लिखा हुआ है। तो हमने जो अनुग्रह प्राप्त किया, या पूरी मानव जाति ने, पूरी सृष्टि को जो अनुग्रह प्राप्त हुआ है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से हमें वो अनुग्रह प्राप्त हुआ है। और वो अनुग्रह वो होता है जिसके हम योग्य नहीं होते हैं। हम कोई भी इस योग्य नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये हमारा अधिकार है, अनंत जीवन पाना या परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाना हमारा अधिकार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा हमें उसकी संतान बनाया गया है। तो आज जब उसने हमें अपना आत्मा दिया है, उस आत्मा के द्वारा भी हम परमेश्वर की संतान बनाए जाते हैं। जब हम पवित्र आत्मा में चलाए चलते हैं, तब जो है हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। यीशु मसीह ने उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसे ग्रहण करने के द्वारा, लेपालकपन के द्वारा, और मसीह परमेश्वर के प्रेम के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया है। अब ये हमारे ऊपर है कि जब हमें वो आत्मा दिया गया है, जो सहायक दिया गया है, उसके अनुसार जब हम चलेंगे और इन पांचों बातों को मानेंगे और आत्मा के अनुसार जब हम चलेंगे, तो ही हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। अगर हम रोमियो 8वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि इसलिए
कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो हमें बनाया गया है पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन आज मेरे और आपके पास ये सवाल है या मेरे और आपके लिए काम है कि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते रहें। अगर आज हम सोचें कि 2000 साल पहले या हमारे माता पिता ने जब हमें जन्म दिया या जब हमें बपतिस्मा मिला या जब हमें कन्फर्मेशन मिला या जब हमने कोई यूथ में एक्टिविटी की तो तब हम जो है परमेश्वर की संतान बन गए और अब हमें उसके वचन को पढ़ने की, उसके आत्मा के अनुसार चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे तो माता पिता क्रिश्चियन थे और हमने भी बपतिस्मा ले लिया है, हमने कन्फर्मेशन भी ले लिया है। तो अब तो हम जो है स्वर्ग के वारिस हैं और अब हम पिता परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। ये ठीक है कि वो शुरुआत थी, लेकिन इनाम उसे मिलता है जो अपनी दौड़ को पूरा करता है। तो आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना आत्मा दिया है और अगर हम उस आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं और शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार मतलब शैतान की बातों के अनुसार चलते हैं, पाप के अनुसार चलते हैं, तो ये शरीर यानी जो पाप के काम हैं वो हमें नरक में लेकर जाते हैं। क्योंकि 13 में लिखा 8:13 में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जो हमें पवित्र आत्मा दिया गया है वो जो हमारी देह में लालसाएं उठती हैं, जो क्रोध की, जो पाप की अभिलाषाएं उठती हैं, उनको मारने के लिए हमें वो पवित्र आत्मा दिया गया है। उन बुरी अभिलाषाओं को कुचलने के लिए, शैतान की बुरी योजनाओं को कुचलने के लिए हमें सहायक दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। और आज हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना जरूरी है। आज हमें आत्मा की इच्छा को जानना जरूरी है, यीशु मसीह की इच्छा को जानना जरूरी है कि यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया है। और इसलिए साफ रोमियो 8:14 में लिखा हुआ है कि इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हमें हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो हमें जो भय का आत्मा नहीं मिला, हमें दासत्व का आत्मा नहीं मिला, परंतु जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो लेपालकपन का आत्मा हमें दिया गया, यानी हमें आत्मा में गोद लिया गया है और हमें गोद लेकर परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियां बनाया है और अपना आत्मा हमें दे दिया है, जिससे हम अपने परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। यदि हम परमेश्वर की आत्मा को अपनी आत्मा से जब जोड़ जाते हैं, उससे कनेक्ट हो जाते हैं, तो परमेश्वर का जो आत्मा है हमारी गवाही देता है कि ये लोग परमेश्वर की संतान है, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो आज यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी हम पाएंगे। तो यदि आज हम उसके साथ दुख उठा रहे हैं, संसार में मसीह के कारण दुख उठा रहे हैं, तो हमें आने वाले समय में अनंत जीवन की आशा है, अनंत जीवन हमें मिलेगा। लेकिन आज हम अगर शरीर के अनुसार दिन को काटेंगे, अगर हम गलतियों 5 अगर उसके हम 22 आयत से भी पढ़ते हैं, उसके 19 आयत से हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी शरीर के कामों को प्रकट किया गया है और आत्मा के कामों को 22वीं आयत से प्रकट किया गया है। तो आज फैसला हमारे हाथ में है कि आज जब हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें प्रभु ने अपना वारिस बनाया है, परमेश्वर ने हमें हे अब्बा और हे पिता कहने का अधिकार दिया है, हमें पुत्र के साथ लेपालकपन का अधिकार दिया है, उसके पुत्रत्व में हमें हिस्सेदारी दी गई कि हम भी उस परमेश्वर को अपना पिता कहकर पुकार सकते हैं। तो आज ये हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाएंगे। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम आत्मिक व्यक्ति कहलाएंगे और परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, और यदि हम आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे, परमेश्वर की आत्मा को हम तुच्छ जानेंगे, उसका तिरस्कार करेंगे, तो हम परमेश्वर की संतान नहीं कहलाए जाएंगे। और यदि हम परमेश्वर की संतान नहीं कहलाए जाएंगे या नहीं बनेंगे, तो हमें स्वर्ग में भी
जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वर्ग में उन लोगों को जगह मिलेगी जो परमेश्वर के बेटे बेटियां बनाए गए हैं, जो जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिनको परमेश्वर ने प्रेम किया है, जिनको परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिया है, जिन्हें लेपालकपन का अधिकार दिया गया है, और वो लोग अब मसीह के आत्मा के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। वो लोग अब मसीह की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया है, वही लोग परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने पाएंगे। तो आज इस नए वर्ष के दूसरे दिन हमारे पास ये अवसर है, ये मौका है कि हम अपने जीवन को यीशु नाम से तो हमने शुरू किया है, और उसके साथ साथ हम उसके द्वारा भेजा गया जो सहायक है, जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं। यदि उसके अनुसार अपने जीवन को हम जिएंगे तो निश्चय ही हम उसकी संतान संसार में भी हैं, और निश्चय ही हम उसकी जो संतान वो अनंत काल तक रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया है। तो प्रभु मेरे और आपकी सहायता करें कि हम इस संसार में संसारिक बुरी अभिलाषाओं में, पापों में, दुष्ट की योजनाओं में, संसार की दुष्ट की शक्तियों से अपना जीवन ना चलाएं, बल्कि परमेश्वर के आत्मा से हम अपना जीवन चलाएं। और जब परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हम अपना जीवन चलाएंगे तो परमेश्वर आशीषित करेगा, परमेश्वर हमें संभालेगा, हमारी जो भी ज़रूरतें उन्हें पूरा करेगा, और ना केवल इस संसार में बल्कि आने वाले संसार में भी हमें उत्तम स्थान देगा, और हम धन्य कहलाए जाएंगे। और प्रभु की आशीष इस संसार में हमारे परिवारों पर, हमारे घरों में, हमारे जीवनों में, हमारे कामों में होगी, क्योंकि उसका आत्मा जहाँ होता है वहाँ पर आशीष होती है, वहाँ तरक्की होती है। और जब हम उससे जुड़े रहेंगे तो हम बहुत सारा फल लेकर आएंगे। तो प्रभु आप सबकी सहायता करें कि हम जो प्रभु की संतान हैं, हम प्रभु की संतान के अनुसार इस संसार में जिएं, क्योंकि हमें जगत की ज्योति बनाया गया है। अगर हमारी ज्योति नष्ट हो जाएगी तो हम किसी को भी ज्योति नहीं दिखा सकते। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे, अपना अनुग्रह दे, और अपनी महिमा के लिए आप सबों को इस्तेमाल करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद यीशु से एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने साथ, प्रभु यीशु अपने पिता के साथ हमें पुत्र का अधिकार दिया है। पिता, हम भी पिता परमेश्वर को आज पिता कहकर पुकारते हैं, हे अब्बा कहते हैं, और उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आप पर विश्वास करने के द्वारा, आपको ग्रहण करने के द्वारा, पिता के प्रेम और उसके अनुग्रह के द्वारा, लेपालकपन के द्वारा हमें आज ये अवसर मिला है, या हमें ये अधिकार मिला है कि हम उस पिता के पास आ सकते हैं। प्रभु होने दे कि हम इस संसार में जब तक हैं आपके पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन को जिएं, क्योंकि जो कोई आत्मा के अनुसार अपना जीवन जीता है वही आपका बेटा या बेटी कहलाता है। प्रभु हमारी सहायता कर कि हम भी आत्मिक रीति से अपने जीवन को जिएं और आपकी महिमा करें। सब लोगों को आशीषित करें, जो वचन बोए गए हैं वो 100 गुना फल लेकर आए। यीशु क्रिस्त के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं विवाह की सूचना देता हूं, जो कि अशित मार्क फ्रैंक, सन ऑफ क्रिस्टोफर बी मार्क, जो कि सेंट जॉन द इवेंजलिस्ट चर्च, महावीर इनक्लेव, दिल्ली के सदस्य हैं, और मनीषा, जो कि लेट मिस्टर प्रकाश मसीह की पुत्री हैं और डीएलएफ में रहती हैं। इनके जो कि सेंट फ्रांसिस चर्च आनंद ग्राम की सदस्य हैं। इन दोनों के विवाह की सूचना देता हूं। यदि आप में से किसी को भी कोई भी ऐसा कारण मालूम हो जिससे कि कलीसिया के नियम और इस देश के कानून के अनुसार इन दोनों को विधि सम्मत से विवाह में जोड़ा जाना उचित ना हो, तो वह मंडली के प्रेस्बिटर को लिखित रूप में दे, अन्यथा हमेशा के लिए खामोश रहे। ये विवाह की दूसरी पुकार है, और ये विवाह 15 जनवरी 2022 को सेंट फ्रांसिस चर्च में सुबह 11 बजे होगा। आइए हम अशित और मनीषा के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम अशित और मनीषा पर जो विवाह में जोड़े जाने के अभिलाषी हैं, तेरी आशीष चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको पवित्र आत्मा के लिए तैयार करें और उनके जीवन भर इनका मार्गदर्शक बने रहे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे। इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी।
से प्राप्त होती है और आपकी सम्मति में हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा और सदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो, उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह क्रिस्त के नाम में।